हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग अच्छे से परीक्षा दे रहे होंगे बच्चों, और जिन लोगों का परीक्षा अभी भी बाकी है उनके लिए मैं मैराथन की क्लास लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो आज रीजनिंग में आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से पूछे ही जाते हैं, और मैं हर एक क्वेश्चंस को लेकर के चल रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उनकी भी साथ साथ प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं। 5-5 क्वेश्चंस उसमें से लेकर के मैं डाल दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज मैराथन की। मैराथन डे 6 है, ठीक है। चलिए मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चंस। क्या है? 1:40 का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। उसमें क्या था बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब था, अब जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? आइए देखिए, जब जल प्रतिबिंब पूछेगा तो इसमें से हमको 18:30 घटाना होगा। कितना बच्चों? 18:30 हमें घटाना होगा, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है? तो 18:30, ठीक है ना। और हमें घटाना कितना है? तो 1:40 घटा दीजिए, ठीक है ना, घटा दीजिए। लेकिन बच्चों आप ही देखिए, आप ही खुद से सोचिए कि ये जो है आपका 30 है और ये 40 है, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम यहां से उधार लेंगे, ले लिए उधार। अच्छा बच्चों, जब हम यहां से ये उधार ले रहे हैं तो ये हमें घंटे में दे रहा है, ये घंटा है और यहाँ मिनट में है। तो 1 घंटा अगर उधार देता है तो उधर आकर के कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? अरे भाई, 1 घंटा, देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूं, चलिए यहाँ पे मिनट लिख देते हैं। चलिए मिनट, देखिए 1 घंटे बराबर कितना होता है बच्चों? तो 60 मिनट होता है, यानी 60 इसमें दे देगा तो +60 कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, +60 होने का मतलब क्या हो गया? ये 6×3=9। अब ये हमारी नई संख्या बन गई 18:06 मतलब 90 मिनट, ठीक है ना। और ये कितना हो गया बच्चों? तो 1:40 और अब ये घटाइए, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अभी भी क्या ये आपको सही लग रहा है? देख के देखिए ध्यान से, क्या ये सही लग रहा है? नहीं। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, लेकिन बस आप समझने का प्रयास करिएगा। जब हमने 1 घंटा इसमें से उधार लिया है, जब हमने कितना लिया उधार? 1 घंटा, ठीक है ना। कितना ले लिया है? 1 घंटा। तो अब बच्चों मुझे एक बात बता दीजिए कि 1 घंटा जब इसमें से उधार लिया तो ये 18 की बजाय 17 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। आप कहेंगे यस सर, तो ठीक है, मैं यहाँ 17 कर दिया, ठीक है ना। अब घटाइए, ये 90 है, ये 40 है, 40 50 60 70 80 90 यानी 50, ये हो गया 50 मिनट। और ये 17 में से 1 गया तो कितना हो गया? 16। अब बताइए 16:50 पे ये आपका जल प्रतिबिंब बनाएगा कब? जब 1:40 का पूछेगा तब, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 से हमें घटाना होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? इसको कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? 16 कितना बचता है? 4। 4 को हम 16 बजाते हैं, मतलब 16 भी कहते हैं तो किसको कहते हैं? 4 को, ठीक है ना। 4 मतलब 16:50, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 12 के बाद जब 1 बचता है तो 13 कहते हैं, 2 बचता है तो 14 कहते हैं, 3 बचता है तो 15 कहते हैं, और 4 बचता है तो 16 कहते हैं ना। तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 4:50, और यही हमारा आंसर है। अगर ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो आपको ये भी समझना होगा बच्चों कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए चल देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8 17 36 154, 8 17 36 154। बच्चों वो स्केच नहीं चला था, मैंने दूसरा यूज किया, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ब्लैक से ब्लू कैसे, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क यही है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूं। देखिए बच्चों 8 से 17 हुआ, 8 से 17 हुआ का मतलब क्या है, 8 गुणे 2 प्लस 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी कि हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है इसमें देखिए गुणे 2 प्लस 1, तो इसमें भी गुणे 2 प्लस 2 कर दीजिए, 17 दूनी 34 2 36, और इसमें क्या करिएगा गुणे 2 प्लस 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72 और 3 75, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 दूना 72 3 75, और 75 को चेक कर लीजिए, 75 को गुणे 2 करिए, गुणे 2 और प्लस 4, 75 दुना 150 और प्लस 4 इज इक्वल टू 154, ठीक है ना। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। ये श्रेणी कैसे चल रही है, गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है ना, ऐसे चल रही है, ठीक है बच्चों। चलिए बात समझ में आ रही है। अभी तो छोटे छोटे चीजें हैं इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, आपको ये चीजें तो समझ में आई जा रही होंगी आराम से, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 235 271 ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। अच्छा फिर 349 और 391 435 91 और 435, ये ऐसे कर लीजिए ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, देखिए तो 35 दूना 70 और 1 71 मतलब प्लस 36, देखिए हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस निकालने की जरूरत है तो निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों का नहीं निकल पाएगा। अच्छा तो इन दोनों से चेक करिएगा कैसे, 391 435, 435 में से 391 घटाइए तो जल्दी से घटाइए, 5 1 में से गया 4, 3 में से 9 9 4 13 4, और ये तो खत्म 44, यानी इसका डिफरेंस जो आया वो 44 आया, 44 प्लस, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है ये देख लीजिए तो 391 391 और 349, इसको घटाइए 9 10 11 2, और ये कितना आएगा 8, ये हो गया 4 42, ये हो गया 42, प्लस करिए क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, और मैं घटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए पता कैसे किया जाता है, ये 42 2 44, इसका मतलब बच्चों ये जो सीरीज है वो कितनी जाएगी 36 38, ठीक है ना। कितनी जाएगी बच्चों 38, 8 1 9, अब इसको कर लीजिए, अब इसको करिए 9, 7 3 10 का शून्य हासिल 1 2 1 3 309। अच्छा ये इसमें 38 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या 40 होगा क्या, 2 का अंतर लेके देखिए, 9 0 4 और 3, देखिए 349 एकदम ठीक आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो प्लस 2 का तो अंतर चल ही रहा है, कैसे आप पता करेंगे तो यहाँ देखिए +2 +2 +2 +2, बात समझ में आई। कैसे पता करते हैं बच्चों, ये चीजें आपने देखी। मैंने क्या किया, बड़े में से छोटे को घटा दिया, जितना आया वही प्लस इसमें यानी हुआ है, तो हमने प्लस में ये संख्याएं इधर से पकड़ी, इधर से ये दूसरे ही नंबर पे पूछा था इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाया, ठीक है ना। तो हम हर तरीके से पकड़ सकते हैं बच्चों, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम पकड़े कैसे, ठीक है ना। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चाहे उल्टा चाहे सीधा चाहे जैसे भी आपको पता करना हो, लेकिन रिजल्ट आपका सही आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए JNRT
टी। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। ए डी जे जे, ए डी जे जे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब इसको कैसे पता करें कि ये हो क्या रहा है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध बताना है। अब देखिए हो क्या रहा है, अब इसको देखिए, अगर मैं इसमें +2 करूं जे, ये 10 है ना, 10 2 12, ये यल आ गया। अच्छा, इसमें +2 करूं तो क्या होगा, यन है ओपी, लेकिन यहां लाना है ओ, ओपी मतलब 1, ठीक है ना। यहां +1 कर दीजिए, क्या करिए +1। अच्छा, तो ये आ गया ओ। अब यहां क्या हो रहा है, टी कैसे आएगा, टी के आर एस टी +2, ये आ गया टी। और इसको अगर करते हैं फिर +1, ये श्रेणी बनाते हैं तो क्या ये आएगा, यू आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया। तो वही चीज अब इसमें हम करेंगे, देखिए इसमें कर दीजिए +2 +1 +2 +1, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, इसके सामने रख दीजिए क्वेश्चन मार्क, यहां पे समझिए वो आंसर है। ये हो गया, एक में 2 जोड़ा 3 मतलब सी, डी, डी में 1 जोड़ा तो ई, जे है तो ये हो गया यम, ठीक है ना। 10 2 12 12, हाँ 13 यम होता है ना, गलत हो जाएगा, 10 2 12 का मतलब यल। अच्छा, जे में 1 जोड़ा मतलब 11 के, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, देख लीजिए यही आपका आंसर है, +2 +1 +2 +1, ठीक है ना, यही सीरीज आपकी चल रही है। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं सीजीएल में बच्चों, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, CJFM, ये है CJFM क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फिर कहता है LSOV, ठीक है ना। अब बताइए संबंध, इसकी जगह पे क्या होगा, अब खोजिए, कैसे खोजेंगे आप, चेक करिए इसका संबंध इससे किससे है और इसका संबंध इतना है, कैसे आया है बताइए। अच्छा, इसको देखिए तो C से F आ रहा है, CDEF मतलब 3 से 6 हो गया, तो ये +3 हो गया, ये आ गया यफ। और ये क्या हुआ, यम कैसे आया, 10 से 13 हुआ मतलब +3, ये भी हो गया यम। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी +3 होना है और इसको भी +3 होना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 है, 6 3 9 मतलब आई, और यम है 13, तो 14 15 16, 16 पे कितना होता है पी, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया IP। अब अभी तो हम परिपक्व नहीं हुए, लेकिन अब इसके बाद चेक कर लेते हैं। आई में अगर हम +3 जोड़ते हैं तो क्या ये आएगा, JKL, हाँ आ गया। P में +3 जोड़ेंगे तो क्या ये आएगा, P 16 होता है, 17 18 19 पे क्या होता है, यस 19 पे होता है, तो हाँ आ गया। अब इसको भी चेक कर लीजिए, मैं तो कहूंगा अब चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा रिजल्ट आ गया, इसमें अब समय आपका बचा लेना है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, +3 करिए तो ये देखिए 12 3 15, 15 पे O आता है, देखिए आ गया। और यहाँ पे +3 करिए तो कितना है, ये है आपका 16, ठीक है ना। ये आपका 19 है, 19 20 21 22, 22 पे भी आता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है ना, यानी कि ये आ गया। तो ऐसे ही चेक करते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, घबराना नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। आपको अगर आप घबरा जाएंगे तो आपकी एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी और आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देगा। एकदम आराम से एग्जाम को देना है, कुछ नहीं समझना, कुछ है ही नहीं है, मैंने पढ़ा है, मुझे सब आता है, ठीक है। चलिए, ये घमंड नहीं होता है जो हम ये सोचते हैं कि हमें सब आता है, ये हम अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मुझे सब आता है, ठीक है ना, मुझे सब आ जाएगा, मैं सब कर लूंगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर ही लूंगा, इसमें क्या है, कुछ भी पूछे मैं कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं।
मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। इतनी मैंने तैयारी की है कि मैं इस लायक हूं कि मैं उसे कर सकूंगा, ठीक है। इस तरह की सोच रखिए, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है A इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। अच्छा, अब देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए भागे बी, यही दिया होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देगा ए बी का, और यहाँ पे भी देगा ए बी का, और यहाँ पे भी देगा ए बी का। अच्छा, क्या देता है? भाई पत्नी पिता, भाई पत्नी पिता, ये सारे आपके क्वेश्चंस आए हैं। और पूछा क्या है बच्चों? यम प्लस एन माइनस पी, यम प्लस एन माइनस पी गुणे यस भागे टी, गुणे यस भागे टी में किसका संबंध पूछा है? यम का पी से संबंध, यम का पी से संबंध। अब बच्चों मैंने क्या कहा था? से जिसके साथ लगा होगा उसी का रिश्ता बताना है। मैंने आपको बताया था ना कि से जिसके साथ लगेगा उसी का रिश्ता बताना है, मतलब इसका रिश्ता बताना है यम से। अच्छा, यहां देखिए क्या लिखा है, यम प्लस एन, यम प्लस एन कहाँ है? प्लस 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 पत्नी, यम प्लस एन का मतलब एन जो है वो एम प्लस एन का मतलब यम जो है पत्नी हो गई किसकी? एन की। तो मैं ऐसे दर्शा दे रहा हूं, और ये पत्नी है तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं गुणे में, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? ये पति भाई साहब हो गए। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, माइनस पी, माइनस का मतलब क्या है बच्चों? माइनस का मतलब है भाई, तो माइनस पी मतलब इसका जो ये भाई है, तो चलिए भाई माइनस पी, यानी यन जो है पी का भाई है, तो पी का भाई कौन है भाई? तो यन हो गया। चलिए ये भी हो गया, भाई है तो एक ही लाइन में हो गया। गुणे एस, गुणे का मतलब क्या है? पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है, यश का पुत्र पी है, यश का पुत्र पी है, यश का पुत्र पी है, तो यश यहां हो गया, और पुत्र है ये, तो ये हो गया यश का पुत्र है। अच्छा, अभी इसका जेंडर हमें नहीं पता। भागे टी का मतलब क्या है बच्चों? देखिए तो भागे टी का मतलब पिता। अब देखिए ये भी पिता हो गया, यश का पिता मतलब इसी लाइन में आ गया, ये भी आ गया टी, ठीक है ना। अब देखिए ये भी पिता हो गया। अब पूछा है आपको यम का संबंध पी से। अच्छा, पी से पूछ रहा है, यम का संबंध बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? अरे भाई यम का संबंध पी से बता रहा है, तो ये इसका भाई है, तो ये हो जाएगा आपका भाई की पत्नी। ये क्या हो जाएगा? भाई की पत्नी, ठीक है ना। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। राइट आंसर यही है बच्चों, भाई की पत्नी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब मिटा दूं, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिलेशन को अच्छे से समझिए और उसका चार्ट बनाना अच्छे से सीख लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने रिलेशन की 2 क्लास बताई है, और वो अच्छे से आप लोग उसको वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने रिलेशन के क्वेश्चंस, उसमें टाइटल भी डाला है मैंने कि रिलेशन को कैसे पता करना, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन करके टाइटल है, उसको आप देख लीजिएगा अगर नहीं समझ पाते हैं तो, और अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात, ठीक है बच्चों। अच्छा, BINCODKPQ, ELQ मतलब ये दिया है, यहां पूछ रहा है, ठीक है ना बच्चों। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो बताना है। आप खोजिए, जल्दी से खोजिए बच्चों, जल्दी जल्दी सोचिए कि इसमें हो क्या सकता है, तभी आपका टाइम बचेगा। लेकिन गलत वे में मत सोचिएगा, अच्छे वे में सोचिएगा। बी से सी मतलब +1, ये तो +1 है, और आई से जे ये भी +1 है, और इससे भी ये देखिए यन से ओ, यम यन ओ मतलब +1, सब में +1 हो रहा है। अब इससे भी देख लीजिए, सी से डी हुआ +1, जे से के हुआ +1, ओ से पी हुआ +1, तो मतलब अब इससे करिए,
अब इसका आंसर हम ढूंढ सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एल क्यू। देखिए डी प्लस वन करिएगा ई आएगा, के प्लस वन करिएगा एल आएगा, पी प्लस वन करिएगा क्यू आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है ना बच्चों, क्या है, यही आपका आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। अब इसको चेक कर लीजिए, ये तो हो ही नहीं रहा। अच्छा ये तो सेम है, मतलब यही आंसर है, ठीक है ना। हाँ चलिए यही आंसर है, चलिए यही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है, NP QS पूछता है JLMO, JLMO इसका संबंध इससे है। अच्छा तो PRSU का संबंध बताना है, किसका बच्चों, PRSU, PRSU का संबंध बताना है, ठीक है ना। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध क्या होगा। अच्छा बच्चों इसको खोजिए तो जरा देखिए ये हो रहा है क्या, MNOPQR STUVJ KLMN, ओहो -4 हो रहा है, देखिए -4 हो गया, यल 12 है, P 16 है, -4 हो गया। आप अगर संख्या याद करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए यल 12 है और ये क्या है 16 है, तो देखिए 12 4 16 का अंतर है, -4 अब होने वाला है, देखिए ये भी, ये 13 है, 13 में से 4 गए नहीं, -4 तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो हो जा रहा है, यहाँ आई करिए तो यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है ना, आई कर लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन होगा JKLM, ठीक है ना। अब देखिए इसको, ये हो गया आपका सेट, ठीक है ना, अब ये हो गया आपका सेट, ठीक है ना। यहाँ गलती है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ शायद क्वेश्चंस में गलती है, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे भी -4 कर लीजिएगा। क्वेश्चंस जो कभी कभी देते हैं लोग वो क्वेश्चंस गलत होते होंगे, मैं तो बस लिख करके लाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पकड़ाता है, ठीक है। चलिए अब इसको, ये है 16, 16 में से 4 गया तो 12 यल, ये है 18, 18 में से 4 गया 14, 14 पे क्या आता है बच्चों, 14 पे यन आता है ना, ठीक है। और ये है 19, और 19 में से 4 गया तो 15, 4 19 तो 15, ओ आ गया, ठीक है ना। और यू PQRST, PQR, ये आपका हो गया क्यू, ठीक है ना, हो गया ना। क्यों, यू होता है आपका 21 पे, ठीक है ना, और क्यू आपका 17 पे, देखिए 4 का अंतर है कि नहीं है, देख लीजिए 17 4 21 होता है, ठीक है ना, यू आपका 21 पे होता है, ध्यान दीजिए। चलिए तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और इसमें समय लगता है या नहीं लगता है ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, इसमें आपको देखना है कि आप कितना फास्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। दिया है ग्रेसफुल को वर्णमाला के क्रम के अनुसार
यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों अंग्रेजी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यहाँ पे तो मैं सॉल्व करूंगा। व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या, संख्या तो है नहीं, कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनके कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है वो क्या होता है, ए से शुरुआत होती है, ए दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, सी दिया है, तो हम सी लिख दिए। उसके बाद क्या आता है, ई आता है, हमने ई लिख दिया। यही है अंग्रेजी वर्णमाला मतलब क्रम से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और इन्हीं के सीधे में लिखिएगा ई एफ, उसके बाद क्या है, जी आता है, उसके बाद क्या आएगा, यल आता है, आर आता है, फिर यू आता है। देखिए ये हो गया। अब इसको देखिए तो कोई सेम है क्या, इसमें कोई सेम है क्या, कोई सेम है क्या, कोई भी सेम लग रहा है क्या, देखिए तो जरा अच्छे से। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा है जो सेम है, तो आप लिख दीजिए आंसर में कोई नहीं। ठीक है ना, मतलब कोई नहीं है। ठीक है, जो अपनी प्लेस को एकदम व्यवस्थित रखे, मतलब वो बदले नहीं। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है। चलिए, जरूरी नहीं है बच्चों कि वो आपको एकदम सटीक देगा जिसका आंसर आएगा ही। ठीक है ना, आपको ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें से कुछ भी ना भी हो, वो आपके माइंड को चेक करेगा। ठीक है ना, चलिए तो हमें डरना नहीं है। कहता है इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, किंडल है ना, हाँ किंडल, इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए बच्चों, अब ये पैटर्न क्या बनेगा, देखिए ये तो यही बन गया और ये भी यही बन गया। अच्छा, ये भी यही बन गया, ये भी यही बन गया, ये भी यही बन गया और ये भी यही बन गया। तो कुछ नहीं है बच्चों, बस प्लेस अपना चेंज करना है। ये देखिए यहाँ पे के हो जा रहा है और यहाँ पे जो है ई बन जा रहा है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हमने आई लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यल आ जाएगा, और यहाँ पे यन आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा यही आंसर है बच्चों, देख लीजिए यही है हमारा आंसर। ठीक है ना, बस अपनी अपनी प्लेस चेंज किए हैं इन लोग क्रॉस में, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है ना, ठीक है चलिए, मैं आपको आए हुए क्वेश्चंस ले करके आया हूं, सॉल्व आपको यहीं पे करा रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है ना बच्चों, यहीं पे मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, चलिए और क्या क्वेश्चन में है, जी बी ई जी जी जे एम टी डब्ल्यू वाई और क्या दिया है, यल ओ क्यू। कहता है में कौन भिन्न है। देखिए यही आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों की, इसमें कौन भिन्न है। अब बताइए, अब होना क्या है,
अब इसमें पता करिए कि भिन्न कौन है, तो मैं इसे मिटा दूं, ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भिन्न खोजना है, मतलब इसमें अलग कौन है, ठीक है ना। भिन्न कौन है, भिन्न कौन है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए तो इसमें भिन्न कौन है, देखते हैं। बी सी डी ई, अच्छा ये देखिए, ये +3 हुआ, किसमें आया, ई एफ जी, +2 हुआ, ये आ गया, ठीक है ना। यहां तक तो हो गया। इसमें करिए तो +3 जी ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अच्छा। और इसमें +2 करिए तो के यल, नहीं आया, यहाँ यल आना चाहिए। अच्छा आगे चेक करिए, आगे चेक करते हैं तो +3 करिए, यू भी डब्लू आ गया, डब्लू। और इसमें +2 करने पे क्या आएगा, एक्स वाई, ये भी वाई आ गया, अच्छा। और इसको चेक करिए जरा, +3 यल है, ओ, इसको +2 करिए तो क्यू। देखिए +3 +2 पे सारी चीजें आ रही हैं, सॉरी बच्चों, लेकिन यहां पे +2 करने पर यल आ रहा है, आना है उसको यम, सॉरी यल आना चाहिए और दे रहा है यम, मतलब यही एक हमारा जो है वो भिन्न है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों, ये जो अक्षर लिखा हुआ है, ये +2 ना होकर के ये भी +3 हो जा रहा है, ठीक है ना। G+3 J+3 = यम, लेकिन पैटर्न बनाना है +3 +2 +3 +2 +3 +2, यही हमारा भिन्न है, ठीक है ना बच्चों। बात समझ में आ गई कैसे पकड़ते हैं, ठीक। यही एग्जाम में आता है और आप लोग सोचते हैं कि करना क्या है, इसमें करना क्या है, हम करें तो क्या करें, कुछ नहीं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हों और कह रहा हो भिन्न कौन सा है, तो बस उन्हीं के बीच में रिलेशन ढूंढिए आपस में, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, यहाँ पे कुछ कह ही नहीं रहा है, बस कह रहा है क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ बताना है आपको, यहाँ तो समझ जाना चाहिए। अब बताइए इसका रिलेशन ये है, तो इसका रिलेशन ये बताना है, और इसका रिलेशन ये खोजना है, ठीक है ना। तो हम उसको खोजे चाहे इसको खोजें, तो ये हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको खोजते हैं, इतनी बड़ी संख्या कैसे हो गई 11 से ये, तो 11 का स्क्वायर करिए तो जरा, 11 11 तो ये हो जाता है 11 11 121, और लाना कितना है 111, 111 इसमें से घटा दीजिए, 0 1 कट गया, यानी 10 इसमें से घटा दें, यानी -10, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है इसमें देखिए तो ये पैटर्न बन रहा है क्या, 121 -10 करने पर ये आ गया। तो इसको जरा सा, इसको तो चेक कर ही नहीं सकते, इसको जरा चेक कर लीजिए, 19 का स्क्वायर -10, ये आएगा क्या, मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कितना हो जाए, 981, स्क्वायर निकालना सिखाया था आपको, इसका पहले स्क्वायर करिए, 981 और एक इकाई 1 यानी 01, और इनका इसमें इसका में गुणा करिए तो 1 9 9 9 दूनी 18, और इसको जोड़ दीजिए, 1 8 दूनी 16 6 हासिल 1, और ये 361, 361 आ रहा है, 351 आना चाहिए, अच्छा हाँ, -10, तो ये हो गया 1 6 में से गया 5, और ये 351 आ गया, ठीक है बच्चों, आ गया। तो अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, 13 का स्क्वायर -10, देखिए यही है। अब ये 3 3 9 यानी 09, और एक इकाई 1 01, और 3 एकम 3 दूनी 6, 06 प्लस कर दीजिए 9 6 1, 13 का स्क्वायर और -10 घटाइए 9 5 1, कितना आ गया बच्चों 159। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 159, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है हमारा राइट आंसर है। कैसे आया,
स्क्वायर करके -10 कर लेते, स्क्वायर करके -10 किया तो आ गया, तो स्क्वायर -10 का पैटर्न यहाँ लग जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बात समझ में आ रही है। तो कैसे पकड़ते हैं बच्चों, ये चीजें जाननी। पहला, अगर आपको लग रहा है पकड़ लिया है तो दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा, तभी आपका पैटर्न सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आप कैसे समझ सकते हैं कि पहली बात जो हमने निकाला वो सही है, वही लागू होना चाहिए सब पे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 - 25 भागे 4 + 25 × 4, 4 + 25 × 4 + 10 = क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे दिया होगा, क्या दिया है बच्चों, ये देख लीजिए। गुणे का अर्थ है माइनस, गुणे का अर्थ माइनस, और भागे का अर्थ माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ। अब मैं सबका लिख देता हूं। भागे का अर्थ है प्लस, ठीक है ना, और माइनस का क्या दिया है, माइनस का भागे है, और प्लस का देख लेते हैं। माइनस का भागे है, प्लस का गुणे, माइनस का भागे है और प्लस का गुणे है। अब देखिए, मतलब कहने का बच्चों ये है कि इसकी जगह ये रखना है और फिर उसके सॉल्व करके आप आंसर चेक करिए। ठीक है ना, गुणे का अर्थ है माइनस। चलिए 125 सोल्यूशन है बच्चों, ये देखिएगा कैसे करते हैं। 125 माइनस का अर्थ है भागे, मतलब भाग लगा दीजिए, 25 कर दीजिए। भागे का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दीजिए, 4 कर दीजिए। प्लस का अर्थ क्या दिया है, गुणे, तो गुणे 25 कर दीजिए। और गुणे का अर्थ क्या दिया है, माइनस, गुणे का अर्थ दिया है माइनस और प्लस का अर्थ दिया है गुणे, तो 10 = क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैटर्न जो है तैयार हो गया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए इसे इसको भाग दिया तो ये आ गया 5, 25 × 5 = 125, अच्छा, और 25 चौका 100, ये हो गया हमारा 100। -4 तो लिखिए ही मन, क्यों, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। 10 चौका 40 = क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये हो गया 105 -40 = क्वेश्चन मार्क। ये देखिए 40 इसमें से घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 में 5 उतर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9, यानी 55। ठीक है ना, ये हो गया 9, तो 9 में से 4 गया 5, यानी 55। तो ये हमारा कितना आ गया, अब इसको मिटा दीजिए, अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना, ये आ गया 55, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, कितना बच्चों, तो 55 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, 105 में से 40 घटेगा तो 55 आएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दें। 105 में से 40 गया तो 55 आएगा क्या, कैसे, एक बार और चेक कर लीजिए भाई। वो 5 9 है, हाँ 55। ठीक है ना, चल मिटा देते हैं बच्चों। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये दिया है और इसमें से पूछ रहा है कौन भिन्न है, मतलब कौन इसमें से अलग है। अब बच्चों ये बताइए, यहाँ नंबर दिया है, सॉरी यहाँ नंबर दिया है, यहाँ अक्षर दिया है, लेटर दिया है,
तो इसका मतलब हो क्या रहा है, अब इसको समझिए, ये नया क्वेश्चन टाइप में आया है, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैं लेकर के आया हूँ, इसको समझिएगा अच्छे से। इसका मतलब ये इन दोनों से ये बन रहा है, इन दोनों से ये बन रहा है, इन दोनों से ये बन रहा है, इन दोनों से ये बन रहा है। आखिर हो क्या रहा है देखते हैं। पी क्या है, पी का हमारा होता है P16, तो ये हो गया 16। पी हमारा 20 नंबर पे आता है, ये हो गया 20। और इसको जरा सा मल्टीप्लाई करिए, नहीं पहले जोड़ के देखिए, तो अगर जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। 1620 पूरा मिला दे तो भी नहीं होगा, मतलब यही अगर लिख देते तो भी नहीं होगा। तो गुणा करके देख लेते हैं, चलिए गुणा करके देखिए, 16 दूना 32 और ये 0, 320 आ गया। इसका मतलब ये हमारा 13 पे होता है और यल हमारा 12 पे होता है। इसका गुणा कर दीजिए, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12, 13 14 15, 156, लेकिन आना चाहिए 159। तो प्लस 10 कर दीजिए, आ गया हमारा 159, मतलब यही हमारा अलग होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये गलत आ रहा है, देख लीजिए यहीं पे, इसमें 10 अभी कम आ रहा है। अच्छा इसको चेक करिए, ये वाला पैटर्न आना चाहिए, देखिए डब्लू, डब्लू है आपका 23, यम है आपका 13, 13 तिया 39 का 9 हासिल 3, 13 दूनी 26, 27 28 29, ये हो गया 299, देखिए आ गया। अब इसको भी जरा सा चेक कर लीजिए, इसको भी चेक करिए। जे है आपका 10 गुड़े यन है आपका 14, और ये बराबर होता है 14 एकम 14 140, देखिए आ गया। मतलब 156 दिस नॉट इक्वल टू 169, मतलब यही आपका आंसर है अलग, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो कैसे सॉल्व किया हमने ये आपने देखा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करिएगा बच्चों आप लोग एग्जाम में, आपको बस समझ में अगर आ गया कि ये पूछा क्या है और हमें क्या ये निकालने के लिए कह रहा है, अगर ये एनालाइज आपने कर लिया तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ, ठीक है ना। चलिए, 261 277, देखिए अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा, 261 277 में कौन भिन्न है, देखिए कौन भिन्न है, आप बताइए। तो भिन्न कैसे पता करेंगे हम, इसका तो कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं। +4 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको करेंगे +4 तो 4 2 6 आना चाहिए, नहीं आया। 5 करिए, और इसको क्या करना है, -5 है तो -4 कर दीजिए, तो भी नहीं आएगा, ये पैटर्न बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये देखिए, ये तो हमसे कुछ और ही करवाना चाहता है। देखिए एक चीज और देख लीजिए इसमें, मुझे तो ये लग रहा है बच्चों, क्या, ये देखिए 2 का गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड है, 8 का है, 32 का है, 29 का है, और 43 का है, 261 का है, मतलब ये गुणनखंड है बच्चों, ठीक है ना। ये सारे के सारे गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये इसका गुणनखंड हो जा रहा है, लेकिन ये सबका गुणनखंड नहीं होगा, देखिए इन सबका तो गुणनखंड नहीं होगा, मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, और ये भी हमारी अभाज्य है, लेकिन ये क्या है बच्चों, भाज्य है। तो अलग कौन सा हुआ, यही हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ, ये हमारा अभाज्य संख्या है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे भी चेक करना है, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी वो दे देता है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, इसमें कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसको हम गुणनखंड करके चेक करेंगे, जो कटेगा कटेगा यानी भाज्य है, और जो नहीं कट रहा है मतलब अभाज्य। चलिए,
कहता है इन नंबरों को वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है ना, किस में रखा जाए, अपरिवर्तित रहेगी। अच्छा, अंक को बाएं से दाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाएं से दाएं, ठीक है ना, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ले जाना है, क्रम में रखा जाए। अच्छा, क्रम में रखा जाए, आइए देखते हैं, क्रम में रखते हैं बच्चों। चलिए, पहले नंबर पे क्या आता है, पहले तो क्वेश्चन लिखे है 2 4 3 9 7 8 6 1 5, और यहाँ देखिए तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 3 4 5 है क्या, हाँ 5 6 7 8 9, पूरा नंबर दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर इस तरह से रखा जाए तो कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित तो हमारा ये है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो 3 ही है जो बच्चों हमारी संख्या बाएं से दाएं रखने पर भी अपरिवर्तित रह रही है। ठीक है ना, मतलब बदल नहीं रही है। ठीक है, देख लीजिए, यही है, मिटा दें। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में पूछता है कि बस आपको सोचना भी नहीं है, तुरंत आ जाएगा। अच्छा, कथन कहता है, क्या कहता है, सभी कंप्यूटर, ये म है, हार्ड ड्राइव है, और दूसरा क्या कह रहा है, कोई हार्ड ड्राइव कंप्यूटर नहीं है। अच्छा, ये दिया है, ये दिया है, और निष्कर्ष में क्या दिया है बच्चों, निष्कर्ष में आपका दिया है पहला, कुछ हार्ड ड्राइव, कुछ हार्ड ड्राइव कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, कोई कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं, सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है, सभी कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव है, मतलब सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है, तो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है, सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है। अच्छा, तो ये हमारा कंप्यूटर हो गया, और ये हमारा हार्ड ड्राइव हो गया, और कोई हार्ड ड्राइव कंप्यूटर है, कोई हार्ड ड्राइव कंप्यूटर है, तो कोई हार्ड ड्राइव कंप्यूटर है, तो कोई हार्ड ड्राइव कंप्यूटर है। चलिए भैया, नहीं, कोई हार्ड ड्राइव कैसे हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या, सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है, सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है, सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है,
कोई हार्ड ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, कोई हार्ड ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, यही तो कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है बच्चों, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है, सभी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है, ठीक है ना, सभी कंप्यूटर जो है वो हार्ड ड्राइव है, मतलब हार्ड ड्राइव के अंदर ये कंप्यूटर आ गया, और कोई हार्ड ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क ये हो गया आपका अलग, ठीक है ना, क्योंकि कोई हार्ड ड्राइव, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क अलग हो गया। अच्छा अब देखिए निष्कर्ष में, कुछ हार्ड ड्राइव कंप्यूटर है, अब क्या है, कुछ हार्ड ड्राइव कंप्यूटर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ये सही है। कोई कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, कोई कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, तो सही बात है, कोई कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, ये भी सही हो गया। मतलब निष्कर्ष, ये सॉल्यूशन है बच्चों, निष्कर्ष एक और दो दोनों ही सही है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए मिटाते हैं। चलिए अच्छा, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही था। एक क्वेश्चन मैं आपको जाते जाते बता दे रहा हूं, जैसे 7:35 का कोण ज्ञात करें, अगर ये पूछ देता है तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे ये देख लीजिए। एक घड़ी है, मान लीजिए ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, और ये 7 है, ये 8 है, ठीक है ना, ये 7 है, और ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 11 है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 7 बजाइए तो इसको 7 बजा दिया, और 35 मिनट का मतलब यहीं पे ये भी हो गया, तो दोनों सुई यहीं पे है, ठीक है ना बच्चों, दोनों सुई यहीं पे होगी, मतलब जब दोनों सुइयां एक पे हो बच्चों तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, घंटे से कोई मतलब नहीं है, और इनके बीच की दूरी भी नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना, जिसको हम 0.6 डिग्री से गुणा कर दें। अच्छा तो इसका मतलब बच्चों जो डायरेक्ट मान 35 दिया होता है बस उसी को 2 से भाग दीजिए और हमें आंसर पता चल जाता है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17.5, 17.5 मतलब 17 सही 1/2 मिनट, या 17.5 मिनट, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, आ जाएगी बच्चों, तो 17.5 डिग्री, सॉरी मिनट नहीं आता इसमें, ये आ जाएगा 17.5 या 17.5 डिग्री, ठीक है ना, डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इतना, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था बच्चों, जब भी ये एग्जाम में दे, अगर दोनों सुइयां आप देख रहे हैं बराबर पे है तो कुछ नहीं करिएगा, बस इसी का 2 से भाग दे दीजिएगा, और जो भी आएगा मिनट में 2 से भाग देने से वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे 10:50 का कोण बताना है, इसका क्या बताना है, थीटा बताना है कोण, तो थीटा इक्वल टू आप सीधे करिएगा 50/2 इक्वल टू 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये क्या हो क्या रहा है, देखिए 10:50 का मतलब यही दोनों सुइयां आपस में बराबर हो गई, तो मतलब हमें घंटे से कोई मतलब है ही नहीं, 50 मिनट से मतलब है, 50 को 2 से भाग दीजिए, जो भी होगा वही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक है ना, आपके क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, एकदम लॉजिकली और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको अच्छे से करना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही, मैं अभिराज मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना, अच्छे से शांत होकर के
एकदम रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस ये अपने आप को समझा के रखना है कि हमें सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अभी आज आपसे इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।